ये कोई कुरान नहीं है, ये मोहम्मद का गढ़ा हुआ कलाम है, झूठा कलाम। ये बात है उस इंसान की जिसने अल्लाह के नबी पर जादू किया। खैबर के यहूदी चाहते हैं कि नबी पर जादू किया जाए। नबी के बालों का इंतजाम करो, फिर देखना मेरे जादू से आपको आपका अल्लाह भी नहीं बचा सकेगा। लॉजिक समझ नहीं आता। जब अल्लाह के नबी ने कुरान का वो बोझ उठा लिया जो पहाड़ तोड़ देता, फिर आप पर जादू कैसे हो सकता है? तो सूरह फलक ओवर थिंकिंग और एंजाइटी का इलाज है। हम कब तक रेंट पर इस साल रहेंगे? प्रमोशन मुश्किल लग रहा है। बेटा, क्या है सूरह फलक के नादिल होने के पीछे का वाकया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो स्वागत है एक और वीडियो में। और ये वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे सूरह फलक के बारे में, सूरह फलक के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, इस सूरह को नाजिल होने के पीछे का वाकया क्या है, इस वीडियो में देखेंगे। सूरह फलक तो हम सभी ने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसके पीछे का जो मतलब है हम जो है वो नहीं जानते। बहुत ही थोड़े लोग हैं जो इसके मतलब को जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है द रियली मकतूब चैनल को, जिन्होंने इस वीडियो को इस अंदाज में बनाया है। नॉर्मल इंसान भी जो है इस वीडियो को देख के जो है सूरह फलक के बारे में जो है वो जान सकता है, जो कि एक स्टोरी टाइप का है। देखिए इस वीडियो को। ये बात है कुरान की। ये कोई कुरान नहीं है, ये मोहम्मद का गढ़ा हुआ कलाम है, झूठा कलाम। हमारी हर तरकीब नाकाम हो गई। अरब की हर तलवार खरीदी, हर सरदार को खामोश किया, पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन जंगे खंदक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आप फिक्र ना कीजिए, इस बार मोहम्मद के जिस्म पर नहीं बल्कि आपकी रूह पर वार किया जाएगा। तुम्हारा मतलब काले जादू का इस्तेमाल? जी बिल्कुल, बेहतरीन ख्याल है। अब इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं। ये बात है उस इंसान की जिसने अल्लाह के नबी पर जादू किया। खैबर के यहूदी चाहते हैं कि नबी पर जादू किया जाए। नबी के बालों का इंतजाम करो, फिर देखना मेरे जादू से आपको आपका अल्लाह भी नहीं बचा सकेगा। लोग कहते हैं कि अहमद से अल्लाह बात करता है। मैंने भी यही सुना है। अच्छा है, आपके अल्लाह को भी पता चल जाएगा कि मैं वो बला हूँ जिसकी फूंक इंसान को राख में बदल देती है। ये बात है उस सवाल की जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम इसको देखते कि अल्लाह के खौफ से दबा और फटा जाता है। ये लॉजिक समझ नहीं आता। जब अल्लाह के नबी ने कुरान का वो बोझ उठा लिया जो पहाड़ तोड़ देता, फिर आप पर जादू कैसे हो सकता है? कुरान रूह की ताकत है और जादू जिस्म का इम्तिहान। मेरे भाई, कुरान की गहराई में उतरेगा तो जवाब मिल जाएगा। ये बात है सुबह के रब की, ये बात है सूरह फलक की। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अगर अल्लाह की पहचान है, तो सूरह फलक ओवर थिंकिंग और एंजाइटी का इलाज है। हम कब तक रेंट पर इस साल रहेंगे? प्रमोशन मुश्किल लग रहा है। बेटा, अस्पताल का बिल भी हम भरना कब है। तक रेंट पर रहेंगे? महीना यूं ही आ जाता है। अस्पताल का बिल भी बचपन से 55 तक हम सब ने इस सूरत को न जाने कितनी बार पढ़ा है, लेकिन अफसोस हम में से बहुत थोड़े हैं जिन्होंने इसे समझा है। क्या है सूरह फलक के नादिल होने के पीछे का वाकया, और ये सूरह हमें ऐसा कौन सा लिटमस टेस्ट सिखाती है जिससे हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि कहीं जाने अनजाने हम अल्लाह के बताए रास्ते की जगह शैतान के रास्ते पर तो नहीं। और किस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला की प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर काले जादू ने अपना असर दिखा दिया। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, 1400 साल पुरानी इस सूरत का क्या काम है आज हमारी ज़िंदगी में? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरह फलक मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह काफिरून को पढ़कर मक्का के मुशरिकों को, मक्का के सरदारों को साफ बता दिया कि अब कोई डील, अब कोई सौदेबाजी नहीं होगी। कह दो कि ऐ काफिरो, तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता, मेरे लिए मेरा रास्ता। और इसके बाद ये सारे के सारे मुशरिक खुलेआम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने लगे।
हमारी तमाम कोशिशें नाकाम कर दी मोहम्मद ने। मोहम्मद और उनके मानने वालों का हुक्का पानी बंद करवा दो। अब आपके कत्ल के अलावा कोई और रास्ता नहीं, और इसके लिए हम हर कबीले के मजबूत नौजवान चुन लेते हैं ताकि किसी एक पर इल्जाम ना आए। लेकिन जनरली आम तौर पर बहुत सारे मुसलमान ये समझते हैं, ये यकीन करते हैं कि ये सूरत मदीना में नाजिल हुई और उस वक्त नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू किया गया। ये बात असल में 7 हिजरी की है। मुसलमानों को मक्का से मदीना हिजरत किए हुए यानी माइग्रेट किए हुए एक अरसा गुजर चुका था। जंग बदर की धूप, अहद का गम और जंग खंदक की मुश्किलें, ये सब गुजरे कल के किस्से बन चुके थे। सुलह हुदैबिया को हुए करीब 2 साल गुजर चुके थे। सुलह हुदैबिया यानी मक्का और मदीना के मुसलमानों के बीच में एक एग्रीमेंट कि भाई अगले 10 साल तक अब कोई जंग नहीं होगी। या हबीब अल्लाह, खुरैश ने शर्तें मंजूर कर ली हैं। उन्होंने लिखा है 10 साल तक ना हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे ना आप, लेकिन अगर किसी मुसलमान से किसी मक्का वाले को एक खरोंच भी लग गई तो उसी लम्हे ये मुआहिदा खत्म कर दिया जाएगा। ये क्या बात हुई? और कुरैश भी इस बात के पाबंद रहेंगे। और इसी वजह से जंग के मैदान खामोश पड़े थे। तलवारें मयान में वापस जा चुकी थीं। मदीना की हवा में एक सुकून था, मगर ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला अब काले जादू के उन सायों से होने वाला था जो दीवारों के पीछे बैठे सांस ले रहे थे। लबीद बिन आसिम अरेबिया का सबसे बड़ा जादूगर, एक ऐसा आदमी जिसने सिर्फ 3 अशरफियों के लालच में खैबर के यहूदियों के साथ मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने का सौदा कर लिया था। उम्मीद है कि आप हमारा काम कर पाएंगे। थोड़ा वक्त दीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैं वो बला हूं जो फूंक से इंसान को राख कर देता हूं। लाजवाब। ये यहूदी समझ चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन की रोशनी में हराना नामुमकिन है, और इसी वजह से इन्होंने लबीद बिन आसिम का सहारा लिया। किताबों में ये भी मेंशन है कि लबीद अकेला नहीं था, बल्कि उसकी बेटियां या उसकी बीवियां उसके साथ इस गुनाह में शामिल थीं। इन औरतों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और कुछ मुबारक बाल एक यहूदी लड़के की मदद से मिल गए थे। ये यहूदी लड़का असल में नबी पाक के यहाँ काम करता था, और कुछ सिक्कों के लालच पे इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी इनके हवाले कर दी थी। कंघी और बाल मिलने के बाद इन औरतों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करना शुरू कर दिया। इस्लामिक हिस्ट्री की किताबों में ये बात क्लियरली मेंशन है कि लबीद कुछ तिलिस्म पढ़ता चला जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल पर गांठ बांधकर फूंकता चला जाता, और इस तरह लबीद बिन आसिम ने मुबारक बाल पर 11 नॉट्स लगाई और फिर उन पर 11 बार कोई तिलिस्म पढ़कर फूंका। और फिर उसी काली सियाह रात में लबीद ने कंघी और गांठ लगे बालों को एक भारी पत्थर के साथ बांधकर बिर्रे जरवान नाम के एक वीरान कुएं में फेंक दिया। मोहम्मद, अब आपका अल्लाह भी आपको बचा नहीं पाएगा। ये लबीद का जादू है जिसकी फूंक इंसान को राख कर देती है। कुछ जगह ये भी मेंशन है कि इसमें एक मोम का पुतला भी था जिसमें सुइयां चुभी हुई थीं, और उस कुएं का पानी इतना गहरा था कि उसके अंदर दिन की रोशनी का जाना नामुमकिन था। धीरे 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 वक्त गुजरता चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस जादू का मुकम्मल असर होने में तकरीबन 1 साल का वक्त लग गया। इस जादू का असर आप पर कुछ यूं हुआ कि आप हर वक्त अपने ऊपर एक बोझ सा महसूस करते। आपको ऐसा लगता कि आपने कोई काम कर लिया है, फिर रियलाइज होता कि नहीं किया है। तबीयत में हर वक्त एक बेचैनी, एक परेशानी सी शामिल रहती, और ये जादू आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा था।
یعنی دین کے کسی کام پر اس جادو کا کوئی اثر نہیں پڑا، کیونکہ ہسٹری کی کسی کتاب میں، حدیث کی کسی کتاب میں ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی، کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملتا جس سے یہ بات پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو کا اتنا اثر ہو گیا کہ آپ نے کسی دن قرآن غلط پڑھ دیا ہو، یا آپ نماز پڑھنا بھول گئے ہوں، یا آپ نے کسی سورہ کا مطلب غلط بتا دیا ہو۔ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پورے عربیہ کے اندر دھوم مچ جاتی، ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا، یہ مشرک الزام لگاتے، کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی طاقت نہ ہرا سکی، لیکن ایک جادوگر کے کالے جادو نے آپ کو ہرا دیا۔ اور وہ بھی اثر اس درجے میں نہیں ہوا کہ جس سے آپ کی عصمت مجروح ہو جائے اور غیر معتبر ہو جائے، اس لیے کہ اس کا کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے اثر سے بھی جو آپ کا فرض منصبی ہے، آپ کے نبوت و رسالت کے جو پہلو ہیں، ان کو محفوظ رکھا ہے، اس زمانے میں بھی، اس دور میں بھی جبکہ آپ پر یہ جادو کا اثر تھا۔ حالانکہ اسکالرز یہ بات مینشن بھی کرتے ہیں اور باقی صحاباؤں نے بھی محسوس کیا کہ دھیرے 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 آپ گھلتے چلے جا رہے تھے۔ کیسے اینزائٹی اور ڈپریشن میں انسان ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں مبتلا رہتا ہے، نہ کھانے کا ہوش رہتا ہے، نہ پینے کا ہوش رہتا ہے، ہر وقت ایک بے چینی طبیعت پر طاری رہتی ہے۔ بالکل وہی حال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اور پھر ایک روز آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ آپ نے رات کو خواب میں دو فرشتوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے انسانی شکل میں بات کر رہے تھے۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ کس چیز پر کیا گیا ہے؟ جادو آپ کی کنگھی اور بالوں پر کیا گیا ہے، اور وہ کنگھی زروان کے کنویں میں ایک بھاری پتھر کے نیچے دبائی گئی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کنویں کی تہہ سے کنگھی اور بالوں کو نکال لینا چاہیے۔ صبح نیند سے بیدار ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک میسج تھا۔ آپ نے صحاباؤں کو ساتھ لیا، آپ اس کنویں پر گئے اور وہاں پتھر کے نیچے سے وہ سحر کا، وہ میجک کا سامان نکالا گیا۔ اور یہ وہ موقع تھا جب جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ اس بال پر 11 نوٹس یعنی 11 گانٹھیں بندھی ہوئی ہیں۔ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے جائیے اور ان گانٹھوں کو کھولتے چلے جائیے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے۔ جب آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کو ساتھ میں دیکھیں گے تب آپ کو ریلائز ہوگا کہ ان دونوں میں ملا کر 11 آیاتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک گانٹھ کو کھولتے چلے جاتے اور آیت کو پڑھتے چلے جاتے، اور اس طرح پورے بال سے 11 گانٹھوں کو کھول دیا گیا۔ جب ساری گانٹھیں کھل گئیں، ساری نوٹس کھل گئیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ایسا محسوس کیا جیسے کسی نے آپ کو رسی میں جکڑا ہوا ہو اور اب آپ اچانک سے آزاد کر دیے گئے ہوں۔ مسلم اسکالرز کے علاوہ انٹرنیشنل رائٹرز کی کتابوں میں بھی یہ بات کلیئرلی مینشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جادوگر کو کچھ نہیں کہا، بلکہ اسے آزاد کر دیا، اسے جانے دیا، اور صحاباؤں کو بھی حکم دیا کہ وہ اس جادوگر کو کچھ نہ کہیں۔ میری پھونک کسی کو کیا جلاتی اے حبیب اللہ، میں تو خود اپنے غرور کی آگ میں جل کر خاک ہو چکا ہوں۔ اور اس طرح سے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بن گئی کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور جب نازل کی گئی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، اسلام کے ارلی فیز میں نازل ہوئی، جب مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلے عام مخالفت کرنا شروع کر دیا۔ کہاں ہے محمد کا وہ اللہ جسے کسی نے نہیں دیکھا، جو ہمارے خداؤں کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کر سکے؟ تو یہ تھا سورہ فلق کے نازل ہونے کے پیچھے کا پورا واقعہ۔